बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका सेक्शनल कट ऑफ जो होता है, जिसमें आईएम्स भी हैं, सेक्शनल कट ऑफ 75% होता है क्यूबे सेक्शन का। चाहे आप वीआरसी की बात करें, चाहे आरटीआई की, उनके लिए भी सेम ही रहता है। तो 75% लाना तो मस्ट है अपने लिए कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इतने मार्क्स लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो एक नंबर ही है कि हाँ भाई ठीक है, मैथ्स अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया कर रहे हैं एकदम। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिख रहे हो। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। तो इस तरीके से अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब आप मॉक लगाना शुरू करें। चलिए अब एक बार देख लीजिए कि कैट 2026 में हम कितना स्कोर करें जिससे कि हम एक अच्छा परसेंटाइल ला पाएँ। तो एक बार पहले कैट 25 का देख लीजिए कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन करेक्ट होने में मिलते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके 3 करेक्ट हैं, सिर्फ इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो 9 मार्क्स हो गए और कितना परसेंटाइल है, 75 परसेंटाइल। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका सेक्शनल कट ऑफ जो होता है, जिसमें आईएम्स भी हैं, सेक्शनल कट ऑफ 75% होता है क्यूबे सेक्शन का। चाहे आप वीआरसी की बात करें, चाहे आरटीआई की, उनके लिए भी सेम ही रहता है। तो 75% लाना तो मस्ट है अपने लिए कि अगर हमारा आईएम से कॉल आ पाए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इतने मार्क्स लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि 75 परसेंटाइल का मतलब भी ये है कि आपने 75% स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया है। तो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को भी समझने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो 4 क्वेश्चन अगर करेक्ट हैं आपके तो 85 परसेंटाइल है। 5 क्वेश्चन अगर करेक्ट हैं 15 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल है। 6 पे 95, और अगर आपके 10 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो 99 परसेंटाइल बन रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो एक नंबर ही है कि हाँ भाई ठीक है, मैथ्स अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया कर रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही करना भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हमारा टाइम पूरा निकल जा रहा है, या हो भी रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, वो सब बातें अभी हम करेंगे। तो पहले तो आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये है कि अपने बेसिक्स अच्छे करिए। क्या आपको करने की ज़रूरत है? बेसिक्स अच्छे करने की ज़रूरत है, और बाकी इन स्टेप्स को भी फॉलो आप कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो। तो सबसे पहला काम तो करना है आपको कि जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको एक बार ढंग से रीड कर लीजिए कि क्या हैं, कैसे हैं। खुद से पूछिए कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिख रहे होते हैं, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी वो होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, ये सब आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है। इसके अलावा भी हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये सारी आइडेंटिटीज एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनको ढंग से कर लीजिए। उसके बाद आपको टेबल आने चाहिए, बेसिक टेबल आपको 15 तक आने चाहिए। आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को इग्नोर करके आप अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें। स्क्वायर्स आपको 20 तक एटलीस्ट लर्न हो, फिर कोशिश करिएगा कि आप 30 तक भी जाएँ, 30 तक भी जाएँ। क्यूब्स 12 तक लर्न करने हैं। पावर्स मतलब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। इस तरीके से पावर सारी लर्न करनी है, 2 की, 3 की, 5 की और 7 की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न हो सकें। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहले इजी टॉपिक से शुरू करिए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मे बी ज़्यादातर स्टूडेंट जो कंफर्टेबल होते हैं वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अरिथमेटिक के टॉपिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अलजेब्रा में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बेहतर रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। बेसिक्स सारे टॉपिक्स के कवर करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2 और 3 टॉपिक से मिलके बनते हैं। तो अगर आपको एक टॉपिक आता है लेकिन दूसरा टॉपिक नहीं आता, जैसे अब इस साल जो क्वेश्चन आया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसमें एपी लगा दिया उन्होंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि आपको पहले टीएसडी तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको एपी के बारे में ही पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे डील कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक जरूर आए। अगर आपको बस सिर्फ एपी के बारे में पता होगा तो वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। तो इस तरीके से अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब आप मॉक लगाना शुरू करें तो जब आप मॉक अप्रैल मई में जब आप लगाएंगे
तो कम से कम आपका स्कोर जो है वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेक्ट होने के साथ शुरू हो, कम से कम इससे शुरू हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को रख के चलिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे प्रिपरेशन में ना आए।